संगम नगरी प्रयागराज में आज महाराणा प्रताप जी की जयंती जो है क्षत्रिय समाज से जुड़े जो लोग हैं आज मना रहे हैं और हम बात करेंगे उनसे आज की उनकी जयंती के मौके पर किस तरह से संकल्प आज समाज के लोग ले रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिववीर सिंह चौहान है। आज जयंती के मौके पे क्या संकल्प लिया गया आप लोगों की तरफ? देखिए, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उसके ऊपर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग महाराणा प्रताप जी के आदर्शों पे चलेंगे और सभी सर्व समाज को जोड़ कर चलेंगे ताकि एक समाज की अच्छे समाज की नींव रखी जा सके। अभी जो है मैनपुरी में देखा गया था कि जिस तरह से नामांकन के समय महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पे चप्पल जूता पहन के लोगों ने माल्यार्पण किया, नाराजगी भी वहाँ क्षत्रिय समाज ने जाहिर की, क्या कहेंगे? देखिए, क्षत्रिय समाज की इस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, वो वरीयता से नहीं हम लोग को सहायता दे रही है जिस वरीयता से हम लोग को मिलना चाहिए। एक समय था हम लोगों ने अपनी शासन सत्ता सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया और आज यह परिस्थितियां यह है कि हमें अपने लिए मांग करना पड़ा है किसी चीज़ के लिए। अभी कुछ दिनों पहले पुरुषोत्तम रूपाला जी ने भी क्षत्रियों के लिए कुछ विरोधात्मक बयान दिया था और क्षत्रिय महासभा ने उसका विरोध भी किया। हम भाजपा का पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन भाजपा हमको कभी ये ना समझे कि हम लोग सिर्फ उन्हीं के लिए जिए हैं। हम लोग सदैव भाजपा के वोटर रहे हैं, लेकिन क्षत्रियों का जो सम्मान गौरव भाजपा ने सदैव रखा है, हम चाहते हैं कि वो सम्मान सदैव बना रहे। बिल्कुल सही है। नौजवान हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए सर, किस तरह से जो जूता चप्पल पहन के चढ़ना क्या महापुरुष का सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है और जहाँ से बात ये है कि उनकी प्रवृत्ति यही है, उन्हीं की नहीं, उनके जितने भी कुछ समर्थन है जो इसी प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं। हम सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं, बस हम सरकार से यही मांगते हैं कि हमारा स्वाभिमान बचा रहे। ना ही सरकार से आरक्षण मांगते हैं, ना ही हमने इतने बलिदान दिया, आज तक हमने कुछ नहीं कहा सरकार से। बस हम चाहते हैं कि हमारा स्वाभिमान बचा रहे, बाकी हम आगे अपना कार्य करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव इस बार है, तो क्या मान रहे हैं कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और राष्ट्रवाद का जो नारा दे रहे हैं, क्या उनका नारा सही रहेगा? जी बिल्कुल, पूरा हमारे क्षत्रिय समाज और स्वर्ण समाज का पूरा उन पे सहयोग है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं हमारे प्रति, जैसे राम मंदिर का स्थापना करा जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया, जो उन्होंने करा, तो हम लोग क्षत्रिय समाज ने यही मीटिंग के दौरान और हर जगह यही संकेत दे रहे हैं कि पूरा एकजुट होकर और बीजेपी को 400 पार पहुँचाने का संकल्प लें। जी बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर आनंद सिंह। मैं ये सारी कहानी और बातचीत को सुन करके कंक्लूजन ये दे रहा हूँ कि क्षत्रिय कोई व्यक्तिगत समाज नहीं है, यह सभी समाजों के संरक्षक का समाज है और इसका दायित्व है कि अगर किसी ने राणा प्रताप के प्रति कोई अज्ञानतावश कोई कार्य किया है जो स्वीकार नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसको और कुछ बताने की ज़रूरत है। उसका कोई दोष नहीं है, दोष हम लोगों का है कि हमने उसको राणा प्रताप के कृत्य के बारे में, योगदान के बारे में, त्याग के बारे में साधु नहीं बता पाए जो कि बताना चाहिए। हमारे राणा प्रताप किसी जाति विशेष के नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के नहीं, राणा प्रताप से खौफ तो दुनिया के लोग खाते थे, हिंदुस्तान को छोड़ दिया जाए। तो इसलिए हम लोग राणा प्रताप को किसी एक सीमा में बांधें, ये उनके प्रति संकीर्णता होगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे नवयुवक बच्चों को, किसी भी समाज के हों, सबको राणा प्रताप के बारे में बताया जाए, सिखाया जाए और सबको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। इस बार का लोकसभा चुनाव भी है, क्या मान रहे हैं कि बीजेपी शासनकाल में राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे हुए, जैसे पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की बात हुई, तमाम तरह की चीज़ें हैं, महंगाई पे बात कोई नहीं कर रहा है, तो मान रहे हैं कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा है? निश्चित तौर पर जो भी सत्ता राष्ट्र के हित को ध्यान में रख करके काम करेगी, जरूरी नहीं कि किसी एक दो कार्यकाल में सारे आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाए, धीरे धीरे सारे आवश्यकताएं पूरी होंगी। हम लोगों को, सभी समाज के लोगों को उसी सत्ता को सहयोग करना चाहिए जो समाज का कल्याण कर सके। अगर बार मान रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, तीसरी बार नहीं, चौथी बार, पांचवी बार, 10 बार आए, अगर ये ठीक से काम हो रहा है तो हजारों बार आए, जीवन पर्यंत आए, क्या दिक्कत है? जब जनता यही चाहती है कि मेरा सर्वोत्तम कल्याण इसी में है तो उसी से होना चाहिए, और अगर इनसे बेहतर कोई काम कर सकता है तो उसको भी होना चाहिए। तो जी भाई साहब क्या कहेंगे? कि भाई चुनाव का तो माहौल चल ही रहा है, ठीक है भाजपा सरकार, लेकिन जैसे भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया उसका क्षत्रिय समाज घोर निंदा करता है।
और इस क्षत्रिय समाज की मांग है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रयागराज में भी आप देख रहे हैं, तो क्या मान रहे हैं कि इस बार जो इंडिया गठबंधन के लोग दावेदारी कर रहे हैं और बीजेपी राष्ट्रवाद की बात कर रही है, महंगाई के मुद्दे किनारे कर दिए गए, आपका क्या मानना है? सबसे बड़ी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि विपक्ष रह ही नहीं गया। अगर मान लीजिए अगर हम इंडिया गठबंधन को समर्थन भी करते हैं तो वहाँ तो हर साल यही चुनाव होगा कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। कम से कम भाजपा एक प्रधानमंत्री पद का चेहरा लेके चल रही है, वो हमारे वो हैं प्रधानमंत्री पद का वो दावेदार हैं, लेकिन यह है कि उनसे कम से कम बार बार ये चुनाव की अपेक्षा तो नहीं रहेगी, 5 साल पूर्ण बहुमत सरकार चलेगी, जिससे वो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र रहेगी। कोई आपको आज इनकी जयंती है महाराणा प्रताप जी की, कोई मांग है सरकार से कि इनके लिए भी कुछ होना चाहिए आपके समाज? इनका इस समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इनके इतिहास में बदलाव होना चाहिए। इनका जो सही इतिहास है वो पढ़ाया जाना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए। वामपंथी इतिहासकारों का जो इतिहास लिखा गया है वो टोटल सर्वथा गलत है। बिल्कुल सर। क्या नाम है सर आपका? ओपी सिंह हमारा नाम है। क्या कहेंगे आज जयंती के अवसर पे आपके समाज के सभी लोग इकट्ठा हैं, इस क्या संकल्प महान लेंगे? पुरुष के जयंती पर हम यही कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आज 5, 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो राणा प्रताप जी के जो है बहुत बड़ा जो है कथा वीरता का कहानी आता था। वो वीरता की कहानी आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और धीरे धीरे जो इस देश को पूरा जो है अपनी कुर्बानी कर दिए, ऐसे लोगों का नाम जो है लुप्त होता जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है इतिहास में कि आने वाली पीढ़ी हम जो है वो याद करे। ये बहुत ज़रूरी है। ये क्षत्रिय समाज मांग कर रहा है कि ऐसे महापुरुषों को हर किताब में वो कविता दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे याद करे और सम्मानित इनके सम्मान मिले। बिल्कुल। अच्छा, क्या ये नौजवान है अपने, क्या कौन सी क्या है कोई कविता? देखिए, महाराणा प्रताप जयंती के पे मैं एक कविता बोलना चाहूँगा कि भगवान शिव नहीं होते तो कैलाश नहीं होता, राम नहीं होते तो हनुमान दास नहीं होता, अरे ये सूरज नहीं होता तो प्रकाश नहीं होता, सच्चाई नहीं होती तो विश्वास नहीं होता, अध्यक्ष जी अगर राजपूत ही नहीं होते तो इतिहास नहीं होता। बस। और एक और कहूँगा कि वीरों के वंश ने जन्म लिया, माँ का एहसान मानता हूँ, सतियों की संतान हूँ मैं, स्वाभिमान जानता हूँ, किए थे जौहर देखो वो बलिदान मानता हूँ, राजपूत हूँ महाराणा को भगवान मानता हूँ। जय भवानी, जय श्री राम, जय महाराणा। तो ये राजपूत समाज से जुड़े लोग थे जो आज महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर सभी क्षत्रिय समाज के लोग आज मौजूद रहे और महाराणा प्रताप जी की शौर्यता, वीरता और जो उनका साहस था, उनके बलिदान को लोगों ने आज उनकी जयंती पे याद किया है और एक संकल्प लिया गया है। और इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज एक अहम भूमिका निभाएगा और ऐसे में आज हमारी जो चुनावी चौपाल थी, आज महाराणा प्रताप जी के जयंती के मौके पर क्षत्रिय समाज के जरिए ये जानने की कोशिश की गई। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव।